आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जब से आदेश आया है कि सर्दियों में अब कार्य मुक्ति और कार्यभार ग्रहण की प्रोसेस की जाएगी, इसको लेकर के लगातार शिक्षक साथी परेशान है कि आखिर वो आदेश क्यों आया है। क्योंकि पहले गर्मियों में बात की गई थी कि गर्मियों में किए जाएंगे, लेकिन जब गर्मियां निकल गई उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र की स्थिति को स्पष्ट किया गया, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के आवेदन लिए गए और जानबूझकर इस खेल को खेला गया और शिक्षक लगातार परेशान है, चाहे पदोन्नति हो, चाहे शिक्षकों में म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो। और अभी अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की पेयरिंग भी चल रही है, उसमें भी इसी प्रकार का आदेश देखने को निश्चित रूप से मिलेगा कि सर्दियों में ही वो कार्यमुक्ति और कार्यभार ग्रहण की प्रोसेस की जाएगी। तो अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र में शिक्षकों की उम्मीदों पर फिरवा पानी। जी हाँ, बिल्कुल शिक्षकों की उम्मीदें जो थी कि गर्मियों के अवकाश के समय में यह प्रक्रिया हो जाएगी, फिर लगा कि बीच सत्र में हो जाएगी, लेकिन फिर एक नया आदेश आता है कि आपकी कार्यमुक्ति और कार्यभार ग्रहण की प्रोसेस बीच जो आदेश पूर्व में जारी किया गया तो उसके अकॉर्डिंग की जाएगी, यानी कि शीतकालीन अवकाश या ग्रीष्मकालीन अवकाश में ही की जा सकती है। लेकिन ग्रीष्मकालीन अवकाश निकल गया और शीतकालीन अवकाश ही आ रहा है और बीच में इसको नहीं किया जा रहा है। जिस प्रकार से अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र में 69,000 शिक्षक भर्ती की महिलाओं का स्थानांतरण किया गया था, लेकिन यहाँ पर अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र में ऐसा नहीं किया जा रहा है, जबकि सिर्फ एक दिन का कार्य इसमें शेष है। सिर्फ कार्य मुक्ति और कार्यभार ग्रहण होना है, वो भी शनिवार और संडे में। यह बहुत ही आसानी से हो सकता है, लेकिन शिक्षकों के हितों में कोई भी प्रयास ऐसा नहीं किया जा रहा है। शिक्षक चाहे पूरे मन से कार्य करें, लेकिन उनके लिए कुछ भी यहाँ पर विभाग की ओर से नहीं दिया जाता है, जबकि विभाग अपना कोई भी आदेश मनवाने के लिए पूर्ण गति से तैयार रहता है। लेकिन शिक्षकों के हितों के लिए अगर कोई आदेश की बात आती है तो उस आदेश को ढील दी जाती है और सालों लग जाते हैं उस आदेश को फॉलो कराने में, जैसे कि आपने पदोन्नति के केस में देखा होगा। वहीं इस संबंध में अभी तक कोई भी नया आदेश नहीं आया है कि कार्यमुक्ति की जाए। अब इसलिए शिक्षक फिर से तैयार हो रहे हैं धरना देने के लिए, क्योंकि एक और धरना होने जा रहा है, जो कि 9 तारीख को फिर से यह धरना देखने को आपको मिलने वाला है। 9 अक्टूबर 2023 को एक विशाल धरना उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में भी हो रहा है, जिसमें धरना स्थल शिक्षा निदेशालय विद्या भवन 7 लखनऊ में इनकी मांगे देख सकते हैं आप। यहाँ पर 21 मांगों को शामिल किया गया है। यहाँ पर अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के शिक्षकों की भी मांग को यहाँ पर स्वीकार किया गया है। आप यहाँ देखें, 10वां के उत्तर प्रदेश बेसिक अधिनियम के अनुसार बेसिक शिक्षकों पदोन्नति एवं अंतर जनपदीय स्थानीय संपूर्ण प्रक्रिया नियमानुसार प्राधिकारी जिला विशेष अधिकारी के माध्यम से कराई जाए। देखिए, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रोसेस जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही कराया जाए। वहीं 7वां पॉइंट देखें कि बेसिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय एवं अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की न्यूनतम सेवा अवधि की शर्तें समाप्त की जाए एवं वर्तमान में अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की गतिमय प्रक्रिया पूर्ण करते हुए शिक्षकों को अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह तक कार्यमुक्त करके स्थानांतरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जाए। देखिए, इस संबंध में लिखा गया है। उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो और 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस प्रकार से आपने देखा होगा, महिलाओं ने 69,000 भर्ती की शिक्षिकाओं ने अपनी कार्यमुक्ति अपने एक धरने से ही सफल करा ली थी, लेकिन एक धरना काफ़ी लंबा चला था और वहाँ पर महिलाओं ने प्रतिभाग किया था। इस वजह से यह प्रक्रिया आसानी से हो गई थी। उम्मीद है कि इसमें भी इसी प्रकार से हो, इसके लिए सभी शिक्षक साथियों को तैयार रहना होगा, क्योंकि कई प्रकार से प्रयास किया गया, चाहे वो विधायकों को हो चाहे सांसदों को, सभी को लेटर लिखे गए और उनसे फॉरवर्ड भी कराए गए, लेकिन उसमें कोई भी गति देखने को नहीं मिली और सिर्फ एक शून्यता ही उसमें नज़र आई। काफ़ी प्रयास किया गया, MLC की ओर से भी लिखाया गया, लेकिन कुछ भी देखने को नहीं मिला है। और शिक्षकों ने प्रयास भी किया है कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया जाए, वो भी किया गया, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी हासिल यहाँ पर नहीं हुआ है। शिक्षकों के हितों के लिए कोई भी तैयार नहीं है, यहाँ तक कि बेसिक विभाग और अधिकारी भी शिक्षकों के हितों के लिए कोई भी कार्य इस समय नहीं हो रहा है, चाहे वो पदोन्नति हो चाहे अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र हो। उसमें भी 12 को लेकर के लगातार शिक्षक और शिक्षिकाएँ परेशान हैं। उनके द्वारा कोर्ट में याचिका लगाई जा रही हैं और उनके निर्णय भी आते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ भी भेदभाव हुआ है, किसी को भारांक दिया गया, किसी को नहीं दिया गया।
इसी प्रकार से अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर जिस प्रकार की प्रोसेस चल रही है आप सभी से परिचित हैं। यह प्रक्रिया सिर्फ अब 1 दिन की बची है, लेकिन इस प्रक्रिया को भी जो है सर्दियों तक ले जाया जा रहा है। कोशिश की जानी चाहिए थी कि वो अभी भी हो जाए, और उसका बहाना दिया जा रहा है कि अगर इस बार कर दिया तो अगली बार से भी जो है शिक्षक दबाव बनाएंगे। अगर इसको पहले ही कर देते तो शिक्षक दबाव ही नहीं बनाते। गर्मियों की छुट्टियों में जो है इस प्रोसेस को किया जा सकता था, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में इसको नहीं किया गया और पूर्ण तरीके से ढील दी गई है। इस वजह से जो है यह प्रक्रिया अब शीतकालीन अवकाश की ओर पहुंच रही है। और फिर जाकर के 2024 में चुनाव है, तब अगर आचार संहिता का मामला फंसता है और ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पर रोक लगती है, तब यह प्रक्रिया और लंबी चली जाएगी और अगले गर्मियों में होगी, फिर होगी भी या नहीं होगी, इस पर संशय लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसके लिए जो प्रयास है, सबसे पहला प्रयास यही होगा कि आप सभी 9 तारीख को जो है धरने में शामिल हो। जितने अधिक से अधिक शिक्षक साथी इस धरने में शामिल होंगे और अपनी मांग उठाएंगे, तब निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हो सकता है। वरना जो है अब यह प्रोसेस शीतकालीन अवकाश की ओर ही पहुंचने को अग्रसर है, और उस समय भी अगर ये हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस प्रकार से अधिकारियों की उदासीनता शिक्षकों के प्रति है वो किसी से छुपी नहीं है। इसलिए 9 तारीख को आप सभी धरने में पहुंचे और विभिन्न अपनी मांगों को लेकर के अपनी तख्ती बनवा लें, और उसमें ज़रूर लिख दें कि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के शिक्षकों का जो है रिलीविंग की जाए। उस प्रकार के नारे और तख्ती बना करके आप ले जाएं और वहां पर अपनी मांग उठाएं, तब जाकर के यह प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। नहीं तो यह प्रक्रिया कब संपन्न होगी, अब इस बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अधिकारियों को उदासीनता इसमें दिख रही है, चाहे वो सांसद के स्तर से हो, मंत्री जी के स्तर से हो, किसी की भी कोई भी पैरवी यहाँ पर नहीं चल पा रही है। और सभी शिक्षकों ने काफ़ी प्रयास भी किए हैं, जिनके द्वारा प्रयास किया गया वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अच्छी अपडेट यहाँ पर नहीं मिली है। इसलिए 9 तारीख को फिर से धरना होने जा रहा है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का धरना है। वहीं पर आप भी पहुँचें और उस धरने में शामिल हो और अपने भी मांग जो कि जोरदार तरीके से रखें, तभी जाकर के यह संभव हो सकता है, वरना अब यह संभव नहीं दिखाई दे रहा है। और अब संभव तभी होगा जब आपके द्वारा अधिक से अधिक प्रतिभाग किया जाएगा और अपनी मांगों को रखा जाएगा, और अक्टूबर माह में ही आप यह कार्य करवा लें तब बेटर है। नहीं तो यह प्रोसेस होना और भी ज़्यादा कठिन होता जा रहा है। 9 अक्टूबर को अब धरना है, उसमें आप शामिल हो, और उसके बाद भी एक पर्टिकुलर धरना देने की बात आती है तो उसको भी आयोजित कराया जाए, और एक दूसरे से आप जो है जुड़े रहें, तब जा कर के ही आपकी कार्य मुक्ति संभव हो पाएगी। नहीं तो जो कार्य विलम्ब हो गया सो हो गया, वो कार्य फिर इतनी आसानी से नहीं होता है, और विभाग अपने कार्यों को कराने के लिए पूर्ण दबाव बनाता है, लेकिन शिक्षकों के कार्यों के लिए जो है कोई भी प्रयास विभाग की ओर से अच्छा अभी तक नहीं किया गया। चाहे पदोन्नति हो, आप सालों से देख रहे हैं कब से लटकी हुई है, और इस बार भी जो है होनी थी, लेकिन पूरा साल भर होने को है, इसमें भी कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर विशेष रूप से चर्चा की गई और आपको मोटिवेट किया गया है कि आप जो है अपने हक के लिए लड़ना होगा, और बिना लड़े आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद। वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे कि और भी शिक्षक साथी मोटिवेट हो सकें और 9 अक्टूबर को होने वाले धरने में प्रतिभाग कर सकें, जिससे कि आपकी अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की रिलीविंग जो है हो सके और आप जो है नए ब्लॉक में जा सके, क्योंकि हमारे कई सारे शिक्षक साथी जो है काफ़ी लंबी दूरी तय करते हैं और दुर्घटना के शिकार भी होते हैं। तो साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे कि और भी शिक्षक साथियों को मोटिवेट मिले और वो उस धरने में जाएं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।